Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion is cash flow from investing activity. तो बेटा हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेटे क्या होती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स की सेल परचेज या अदर इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज के साथ जो एक्टिविटीज डील करती हैं। इन्वेस्टमेंट मीन वो इन्वेस्टमेंट जिनको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कंसिडर नहीं करते, और हमें भी पता है हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में किन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हम सिर्फ मार्केटेबल सिक्योरिटीज को ही कंसिडर करते हैं, बाकियों को कंसिडर नहीं करते। अब हमने देखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज इनफ्लो है, कौन कौन सी आउटफ्लो है। तो इनफ्लो में जो सबसे पहले एक्टिविटीज आती हैं, सपोज हमने कोई टेंजिबल या इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स की सेल से जो पैसा आएगा वो आपका इनफ्लो है। कोई इन्वेस्टमेंट की सेल से पैसा आएगा लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपकी अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज होनी चाहिए। कोई हमने लोन और एडवांसेस किसी को दिए थे, उन्होंने रीपेमेंट रिसीव हुई है, ये भी इनफ्लो है। कोई हमें इन्वेस्टमेंट से इनकम आई है, सपोज इंटरेस्ट आया है, वो भी हमारी इनफ्लो है। सपोज हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था और वहां से हमें डिविडेंड आया है, वो भी हमारी इनफ्लो है। अगर मान लो किसी कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया था, वहां से जो इंटरेस्ट आया है वो भी इनफ्लो है। आउटफ्लो में बेटा कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। सपोज हमने किसी टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स की परचेज के ऊपर जो पैसा खर्च किया है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन आउटफ्लो फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। या हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज की है, इन्वेस्टमेंट कौन सी है अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो भी हमारी आउटफ्लो है। हमने किसी को लोन एंड एडवांसेस दिए हैं, ये भी आउटफ्लो है। दोबारा सुनिए बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो किस चीज के साथ डील करती हैं। अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स की सेल परचेज की है या इन्वेस्टमेंट्स की सेल परचेज की है। इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज इनफ्लो है, कौन कौन सी आउटफ्लो है। इनफ्लो में हमारी एक्टिविटीज जो आती हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर हमने किसी टेंजिबल या इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स की सेल से जो पैसा आया है, ये इनफ्लो है। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट सेल करी है, वहां से पैसा आया है जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है, वो हमारी इनफ्लो है। कोई हमने लोन एंड एडवांसेस किसी को दिए थे, उनकी रीपेमेंट रिसीव्ड हुई है, ये इनफ्लो है। कोई हमने इन्वेस्टमेंट की थी, वहां से जो इनकम आई है वो भी इनफ्लो है। कोई डिविडेंड रिसीव किए हैं, कोई इंटरेस्ट आया है डिबेंचर से, आउटफ्लो में आएगी। पर कोई हमने टेंजिबल या इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स की परचेज की है, वो हमारी आउटफ्लो है। कोई हमने इन्वेस्टमेंट की परचेज की पेमेंट की है, इन्वेस्टमेंट कौन सी है अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कोई लोन एंड एडवांसेस दिए हैं। अगर हम इनफ्लो में से बच्चे आउटफ्लो माइनस करते हैं और हमारा नेट बैलेंस पॉजिटिव आता है, वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर बैलेंस नेगेटिव आता है, वो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब आपके माइंड में आएगा, क्वेश्चन में सीधे नहीं दिए होते कि कितनी परचेज हुई है या कितना आपका क्या कहते हैं सेल है, उसके लिए कई बार एडजस्टमेंट दी होती हैं, जिसके लिए हमें फिक्स एसेट अकाउंट और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। फिक्स एसेट अकाउंट जैसे हमें पता है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड आउट। अगर हमने कोई सेल की है एसेट की बाय बैंक, अगर कोई परचेज की है तो वो टू बैंक। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम लायबिलिटी अकाउंट बनाते हैं। उनका ओपनिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस कैरिड आउट। अगर हमने जो एसेट बेचा है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, जो उसकी डेप्रिसिएशन होगी उसकी जर्नल एंट्री होती है अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। उसको अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करेंगे टू फिक्स एसेट और फिक्स एसेट अकाउंट में शो करेंगे बाय अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। और वहां से अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, सारे साल में हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की। अगर क्रेडिट साइड शॉर्टर है, वो आ गया डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो उसकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम
फिक्स एसेट अकाउंट में देखेंगे हमें एसेट की सेल पे गेन हुआ कि लॉस हुआ, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमने जो मशीनरी बेची थी उसको इनिशियली हमने बाय किया था 20,000 का एंड टिल द डेट ऑफ सेल डेप्रिसिएशन है 6,000। तो 20,000 में से अगर हमने 6,000 माइनस किया तो 14,000 क्या हो गई उसकी बुक वैल्यू। अगर उसकी सेल्स वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा है देन इट विल बी गेन। अगर सेल्स वैल्यू बुक वैल्यू से कम है तो लॉस। गेन होगा तो उसको शो करेंगे फिक्स एसेट अकाउंट में टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, लॉस होगा उसको शो करेंगे फिक्स एसेट अकाउंट में बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। आई थिंक बेटा ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट। थैंक यू।